हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नवंबर के सबसे बड़े क्रिप्टो क्रैश FTX टोकन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे FTX के ओनर सैम बेंकमैन फ्राइड, जिनका ट्विटर नेम है SBF, उनकी नेटवर्थ $16 बिलियन से गिर के $1 बिलियन हो गई और इंडस्ट्री की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTT आज बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है और इसका सीधा जिम्मेदार बाइनेंस को कहा गया है। FTT rival Binance played a major role in the bankruptcy of FTX and fall of FTX tokens. तो दो CEOs, एक FTX का और एक Binance का, जो पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स थे, आज ऐसा उनमें क्या हुआ कि उनमें से एक कंपनी जो इंडस्ट्री की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी, जो लार्जेस्ट प्लेयर थी, वो आज बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि आपको समझ में आए। या तो आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हो या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो जरूर देखिएगा कि कैसे एक हफ्ते के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट मट्टी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा पास्ट या पूरी स्टोरी के बारे में देखेंगे। 2019 से 2022 3 साल के ट्रांजिशन में इट्स अ लव एंड अ डिवोर्स अफेयर बिटवीन द टू कंपनीज। 2019 दिसंबर 2019 में सैम बेंकमैन फ्राइड की कंपनी FTT इन्वेस्टमेंट एंड CZ विच इज चैंगपिंग जाओ बाइनेंस के बीच में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड रिलीजेस, बोथ कंपनीज एंड एक्सचेंज will work together to further develop the cryptocurrency ecosystem. In addition to the equity investment, Binance will also take the long-term position in FTT coins for the development of the ecosystem. ये दो कंपनी 2019 में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में आई, जिससे FTT का प्लेटफॉर्म बढ़ सके और ऐसा ही हुआ। 2020-2021 में FTT ने अराउंड 1 मिलियन यूजर्स जोड़े और इस समय उनके पास वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो ऐसा क्या हुआ कि 2022 में, मतलब 1.5 साल के अंदर, एकदम से इस कंपनी जो ऊपर से एकदम नीचे गिर गई और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर होके आज बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही है। तो 2019 के बाद हम लोग 2021 में आते हैं। जून जुलाई 2021 में बाइनेंस के ऊपर काफी प्रॉब्लम आई थी। क्रिप्टो उस समय काफी छा गया था, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो की काफी बात होती थी। इंडिया में ही आप देखें तो इंडिया में भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो कितने सारे थे, कितने लोगों ने क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया है, बट देयर वर बैकलैश फ्रॉम द गवर्नमेंट। लीगल टेंडर नहीं है, देवर रेगुलेशंस, देवर टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दीज वर इफेक्टेड बाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बाइनेंस उस समय काफी प्रॉब्लम में था, उसको काफी कंट्रीज से बैकलैश मिल रहा था। बाइनेंस वर हिट बाय दी सैंक्शंस एंड लीगल इश्यूज अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। तो उस समय जो आपके FTT के ओनर थे सैम बेंकमैन फ्राइड, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर FTT ये चाह रहा है कि बाइनेंस ने जो 2019 में जो इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट FTT बाइनेंस से रीपर्चेज करना चाह रहा है। सो एज पर द पोस्ट इन द ट्विटर, FTT want to repurchase the Binance stake in FTX as Binance was the early investor in FTX and had the stake in it. तो जब ये सब बात हुई तो जो बाइनेंस के जो ओनर है उन्होंने इस चीज को अग्री किया और जो उनकी स्टेक थी उनकी वैल्यूएशन आंकड़ी गई $2.1 बिलियन एंड दिस वाज पेड टू बाइनेंस इन फॉर्म ऑफ FTT टोकन्स। तो $2.1 बिलियन के FTT टोकन्स बाइनेंस को उस समय दे दिए गए थे। अब 2021 हम लोग आते हैं नवंबर 2022 में, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में ही ऐसा हुआ कि जो टोकन $22 में ट्रेड कर रहा था आज $2 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 2 नवंबर 2022 में कॉइनडेस्क केम अप विद अ रिपोर्ट कि एलामांडा, जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेजरी कंपनी थी आपकी FTT की, एलामांडा, उसके जो मेजर एसेट्स थे दे वर पिन टू FTT टोकन्स। FTT टोकन से पिन होने से प्रॉब्लम क्या थी? 2022 was not a good year. 2022 was not a very good year for crypto investment. तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपने 2022 के स्टार्टिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, इस समय वो अपने प्राइस से एटलीस्ट 40 to 50% नीचे होगा। तो उसकी वजह से एलामांडा के जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो FTX टोकन से पेग थे, जो FTX टोकन से टाइड अप थे, उनकी जो एसेट वैल्यूएशन है वो भी गिर रही थी और ये कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया था। सिंस क्रिप्टो करेंसी वर बैड, Alamanda were in worse situations as their investments value were falling every day
और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी जो एसेट्स थे वो FTX टोकन से प्लेज्ड थे। उसकी वजह से जैसी ये न्यूज आई तो 6 नवंबर को जो आपके चैंगपिंग जाओ जो आपके बाइनेंस के ओनर है उनकी तरफ से एक ट्वीट आया, एज पर दी रीसेंट रिलेटिव्स, मतलब दे वर रिफरिंग टू दी रिपोर्ट ऑफ कॉइनडेक्स दैट वर पब्लिश्ड ऑन नवंबर 2022। 2 नवंबर को जो आया था उनका आर्टिकल, उसको जस्टिफाई करते हुए बोला, एज पर द रीसेंट रिलेटिव्स Binance has decided to liquidate its position in the FTX token। मतलब 2021 में जो 2.1 बिलियन डॉलर के जो टोकन्स उस समय वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर ऑफ टोकन्स दिए गए थे, Binance को अब वो डाइल्यूट करना था। और अगर Binance जैसा इतना बड़ा कॉइन का होल्डर वो डाइल्यूट करने पे आ गया तो आप ही जानते हैं कि एक रिएक्शन शुरू हो जाएगा दैट को टर्न इनटू अ क्रैश। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो जब ये न्यूज आई कि Binance के जो ओनर है वो अपना स्टेक लिक्विडेट करना चाहते हैं, द इमीडिएट रिएक्शन वाज द FTX टोकन क्लोज 10% डाउन। उस दिन FTX का जो टोकन था वो 10% नीचे जाके बंद हुआ। जब ये न्यूज एलिमेंडो को आई, देन दे ऑफर्ड देम कि दे विल बाय द रिमेनिंग टोकन्स फ्रॉम द Binance एट $22 पर टोकन। $22 पे जब खरीदने की बात गई, बट द फिशी और द बैड पार्ट वाज द पेमेंट सिस्टम। FTT ने कहा कि हम लोग एकदम से पेमेंट नहीं दे पाएंगे एंड द पेमेंट नीड्स टू बी टेकन टाइम, और उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। और ये चीज Binance को नहीं समझ में आई और उन्होंने मार्केट में लिक्विडेट कर दिया। लिक्विडेट करने के बाद नवंबर 7 को CZ जो Binance के ओनर है चैंगपिंग जाओ, उन्होंने फिर से एक ट्वीट डाला कि एलिमेंडा के ऑफर के बाद भी दे हैव लिक्विडेटेड द FTT पोजीशन in the open market due to the risk management strategy। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, लूना पिछले साल जो फॉल आया ऐसा ना हो कि फिर से ये फॉल आए, इसीलिए Binance took it as a risk management strategy and they sold all their FTT coins। उसकी वजह से क्या हुआ, FTT में एक सडन फॉल आ गया और जो $22 का जो टोकन था आज 13 नवंबर को सब $2 ट्रेड कर रहा है। टू बी प्रिसाइज $1.9 का ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट था, अगर आपने नवंबर में $100 लगाया तो आज वो $10 बचा है, मतलब आपका 1/10 इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद भी इसमें फॉल कंटिन्यू है। फॉल क्यों कंटिन्यू है? इन टोकन की खासियत क्या है? फॉर एवरी सेलर देयर हैज टू बी अ बायर, जैसे आपका स्टॉक मार्केट में होता है। FTT टोकन्स के बहुत सारे सेलर्स हो गए हैं बट बायर इस समय नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टमेंट फर्म एलिमेंडा जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनकी गलती की वजह से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या FTT इन्वेस्टमेंट्स की ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से ये प्राइस हो सकता है कि आगे फ्यूचर रिकवर ना करे। तो जो रीजंस थे आर, फर्स्ट रीजन इज 98% ऑफ द टोटल FTT होल्डिंग आर विद इन 50 पीपल। 50 लोगों के पास ही सारा FTX टोकन का फ्लो बंधा हुआ है। उनमें से एक होंगे Binance, उन्होंने बेचना शुरू किया और उस वजह से आप प्राइस इंपैक्ट देख लें। सेकेंड चीज, होल्डिंग ऑफ FTT एंड एलिमेंडा, जो FTT इन्वेस्टमेंट्स है और एलिमेंडा इन्वेस्टमेंट्स है, इन दोनों के पास जो टोटल मिला के इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 75% ऑफ देम आर इन FTT कॉइन। तो FTT कॉइन के गिरने से क्या हुआ, इन लोग के जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनकी वैल्यूएशन भी गिर गई और उसकी वजह से ये एक सडन क्रैश आ रहा है जो रिकवरेबल नहीं है। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज यू स्टिक टू द बेस्ट ऑफ देम। आप इधर उधर देखोगे कि मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, हो सकता है कि आपके कॉइन्स के साथ ऐसा हो कि देयर इज अ सडन राइज एंड अ सडन फॉल ऑन अ न्यूज। अगर आप देखें तो